Question answers of Chapter 1 Introduction to Biology. Question 1 What is science? Science is a study in which observations are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn in order to understand the principles of nature. साइंस एक स्टडी है जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशंस करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स आर डन, और फिर उन ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर उनसे लॉजिकल कंक्लूजन यानी एक लॉजिक की बेसिस पर हम कोई नताइज ड्रॉन निकालते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर, ताकि हम कुदरत के जितनी भी असूल हैं उनको समझ सकें. Question 2 What is biology? Biology is the scientific study of life. Biology life की scientific study को कहते हैं. The word biology has been derived from two Greek words, bios meaning life and logos meaning thought or reasoning. जो biology है वो two Greek वर्ड से मिलकर बना है, और जो ग्रीक वर्ड थे वो थे bios and logos. bios का मतलब है life और and logos का मतलब है thought और reasoning, और इनका जो कंबाइन इनको करें तो इनका मतलब बनता है कि रीजनिंग और थॉट अबाउट लाइफ यानी ज़िंदगी के बारे में सोचना. क्वेश्चन 3 Write the names of major division of biology. There are 3 major divisions of biology. बायोलॉजी की 3 मेजर डिवीजन्स हैं जो हैं zoology, botany and microbiology. Define molecular biology. Molecular biology deals with the study of molecules of life, for example water, proteins, carbohydrates, lipids and nucleic acid. जो microbiology है वो हम molecules life के अंदर यानी living organism के अंदर जो molecules हैं उनकी study उनकी जो study होती है वो जिस ब्रांच में की जाती है उसको molecular biology कहा जाता है, और उन molecules की एग्जांपल दी गई है जो living organism के अंदर होते हैं वाटर, proteins, carbohydrates, lipids and nucleic acid. Question 5 है what are parasites? Parasites are the organisms that take food and shelter from living hosts and in return harm them. ओके जो पैरासाइट्स हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड और शेल्टर लेते रहते हैं यानी खाना और छत लेते हैं यानी रहने की जगह लेते हैं अपने लिविंग होस्ट से, एंड इन रिटर्न हार्म देम, और फिर रिटर्न में बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं. What are the major biological issues today? आजकल जो मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं वो क्या हैं? ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, ह्यूमन जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, एडिक्टिव ड्रग्स हैं, और जो पोल्यूशन है, ये मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं आज के. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस विद एग्जाम्पल इसका देना है. ओके Each branch of science has a relationship with all other branches. साइंस की हर ब्रांच का दूसरी ब्रांच के साथ कोई ना कोई रिलेशन है. फॉर एग्जांपल व्हेन वी स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ movement in animals, the biologists have to refer to the laws of motion in physics. यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भी हम एनिमल्स के अंदर मूवमेंट के प्रोसेस को पढ़ते हैं कि एक एनिमल किस तरह से मूव करता है, तो हम लोगों को इसके साथ साथ जो फिज़िक्स में लॉ ऑफ मोशन है उसका भी रेफरेंस ज़रूर देना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि इसके अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस लॉ में क्या बताया गया है, जो सिमिलरिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वॉकिंग स्टाइल के साथ, मूवमेंट स्टाइल के साथ सिमिलरिटीज़ क्या हैं उनका भी हमें रेफरेंस देना पड़ता है. दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, और ये जो है हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के एक फॉर्म है कि किस तरह से हम लोग बायो की हर ब्रांच को साइंस डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं साइंस की उनके साथ रिलेट करते हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ डायग्राम दैट शोज द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस. एक डायग्राम बनाएं जो आपकी बुक में मेंशन है, और इसमें आपने रिलेशनशिप बताना है बायोलॉजी का विद अदर साइंसेस, साइंस की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनके साथ. अब जिस तरह से यहाँ पे डायग्राम आपको बताई गई है, आई मेंशन डायग्राम हेयर in which you can see the relationship of biology with all other sciences, all other branches of sciences. Okay, question 9 define surgery with एग्जाम्पल इसका देना है. इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ बॉडी में बी रिपेयर, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड. सर्जरी में जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर किया जाता है, रिप्लेस्ड या तो फिर उनको ठीक कर दिया जाता है, या हम उसको रिप्लेस्ड कर देते हैं, उसकी जगह कोई न्यू लगा देते हैं, या तो फिर हम उनको रिमूव कर देते हैं. एग्जाम्पल दी गई है रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू दी रेनल सर्जरी एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी एंड लिवर. जिस तरह से हम स्टोन्स को रेनल सर्जरी
सर्जरी यानी हम किडनी की जो सर्जरी होती है उससे हम के थ्रू हम लोग स्टोन्स को उससे रिमूव कर देते हैं। वाट इज़ दी और ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी एंड लिवर, और हम लोग इसके अलावा किडनी और लिवर की ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं। वाट इज़ दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ हॉर्टिकल्चरिस्ट? A horticulturist works for the betterment of existing varieties and for the production of new varieties of ornamental plants and fruits plants। अच्छा, हॉर्टिकल्चरिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होती हैं कि उसने जितनी भी जो वैराइटीज़ होती हैं प्लांट्स की, एग्जिस्टिंग वैराइटीज़ होती हैं, उनको बेटर करने के लिए काम करना होता है, और जितनी भी एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैराइटीज़, और नई वैराइटीज़ की प्रोडक्शन के लिए प्लांट्स जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स, वो प्लांट जो डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं उनकी, और जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं, इन वो टाइप के प्लांट्स की नई वैराइटीज़ की प्रोडक्शन के लिए भी उसने काम करना होता है। और इन दोनों टाइप्स के प्लांट्स की जो एग्जिस्टिंग वैराइटीज़ जो पहले से मौजूद होती हैं उनकी बेटरमेंट के लिए भी उसने काम करना होता है। राइट द नेम्स ऑफ फेमस राइटिंग्स ऑफ अब्दुल मलिक अस्माई। अब्दुल मलिक अस्माई की जो फेमस राइटिंग्स हैं, मशहूर जो उसकी किताबें हैं, बुक्स हैं, उनके बारे में लिखें, उनके नेम्स लिखें। फेमस राइटिंग्स ऑफ अब्दुल मलिक अस्माई इंक्लूड अलबल जो उन्होंने कैमल के बारे में लिखी थी, अलखेल जो हॉर्स के बारे में थी, अलवहूश जो एनिमल के बारे में थी, एंड खलक अल इंसान जो उन्होंने इंसानों के बारे में लिखी थी। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ बोलिसिना? बोलिसिना का प्रोफेशन क्या था? ही वाज अ फिजिशियन, वो एक फिजिशियन थे। फिलोसफर, एस्ट्रोनॉमर एंड पोएट, ये उनके सारे प्रोफेशन थे। व्हाट डू यू नो अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स? आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में क्या जानते हैं? In previous lecture, I gave you an introduction about subatomic particles. The most stable subatomic particles are electron, proton and neutron। जो stable subatomic particles हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एटम्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन शेल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, उनमें रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और जो किसी भी एटम के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में कि वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखकर पता चलता है। व्हाट आर बायो एलिमेंट्स? बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं? The elements that take part in making the body mass of a living organisms are called bioelements। वो वाले एलिमेंट्स जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी मैस बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और देयर आर 16 बायो एलिमेंट्स, और इनकी अमाउंट 16 है।